हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि क्लास 10th की सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं जो हैं पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं। तो ऐसे में सीबीएसई से हमारे जो स्टूडेंट हैं और पेरेंट्स जो हमारी बोर्ड एग्ज़ाम की जो फीस पे करी थी अब उसको वापस मांग रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्या है पूरी खबर, जिसका काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। तो आपको देखने के लिए मिलेगा, ये नवभारत टाइम्स ने एनबीटी ने इसको प्रकाशित किया है। तो देखिएगा, कोरोना की वजह से बोर्ड पेपर हुए रद्द तो सीबीएसई ने एग्ज़ाम फीस मांग रहे हैं पेरेंट्स। तो ये जाहिर सी बात है और मेरा भी यही मानना है कि जब भाई बोर्ड एग्ज़ाम के ऊपर पैसे खर्ची नहीं कर रही है 10th बोर्ड के ऊपर सीबीएसई, तो फीस वापसी कर देनी चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है। तो देखिएगा, इस साल करीब 21.5 लाख यानी कि 21.5 लाख छात्रों ने 10वीं की क्लास के एग्ज़ाम देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। बोर्ड ने सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल पेपर की संख्या के आधार पर एक बच्चे से 1500 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक की फ़ीस ली थी और ये फ़ीस आपने भी पे करी होगी यार। तो इसमें अगर मैं मेन हाइलाइट्स पॉइंट आपको बता दूं पहले, तो कोरोना के कारण सीबीएसई ने इस साल 10वीं की क्लासों की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं और करीब जो है हमारे 21.5 लाख स्टूडेंट 10वीं के एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। और वहीं बात करें तो एग्ज़ाम के लिए प्रति स्टूडेंट से 1500 रुपये से 1800 रुपये सीबीएसई ने फ़ीस ली थी, बोर्ड एग्ज़ाम फीस। तो देखिएगा, देश में कोरोना मामले के बढ़ते हुए इसी वजह से सीबीएसई ने 10वीं और की क्लास जो है एग्ज़ाम रद्द करने का फैसला लिया है। ऐसे में कई पेरेंट्स बोर्ड से परीक्षा फीस वापस करने की मांग कर रहे हैं। इस साल करीब 21.5 लाख छात्रों ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा एग्ज़ाम देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। बोर्ड ने सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल पेपर की संख्या के आधार पर एक बच्चे से 1500 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक फीस ली थी और यही परीक्षाएँ इस साल 4 मई से लेकर 16 जून के बीच आयोजित होनी थी। ठीक है, जो स्थगित कर दी, मतलब कि जो पूरी तरह से हमारी कैंसिल कर दी हैं। और 12th क्लास की परीक्षाएं जो है हमारी पोस्टपोन हो गई हैं। द टेलीग्राफ की खबर के अनुसार दिल्ली के मदनपुर खादर में स्लम में रहने वाली 65 साल की शांति राणा कपड़े सिलकर अपने 4 पोते पोतियों को पढ़ाती है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पिता यानी शांति के बेटे का निधन हो चुका है। उनकी बहू उनके साथ नहीं रहती है और पिछले साल फरवरी में उसकी सबसे बड़ी पोती कीर्ति ने 1800 रुपये बोर्ड फीस जमा कराई थी। अब चूंकि बोर्ड परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं और ऐसे में शांति चाहती है कि बोर्ड फीस की एवज में गए पैसे वापस कर दे। इस तरह कई पेरेंट्स और गार्जियन बोर्ड से पैसे वापस करने की मांग कर रहे हैं, खास वे लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। तो ये जो खबर है आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, ज़रूर बताना कि आप भी चाहते हो कि आपकी भी बोर्ड जो परीक्षा की जो फीस है 10th क्लास की, जब सीबीएसई ने बोर्ड के क्वेश्चन पेपर पर कितना 1 रुपया भी खर्च नहीं करा है, तो उसे सीधी सी बात है कि बोर्ड परीक्षा की जो फीस है वो दे देनी चाहिए 10th क्लास वाले बच्चों को। तो इस डिमांड को आप तेज करना चाहते हो या नहीं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके या कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए पढ़ते हैं, थोड़ा सा आर्टिकल और है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर ऑल ऑफ इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक अग्रवाल का कहना है कि जब बोर्ड ने एग्ज़ाम सेंटर पर खर्च ही नहीं किया तो इन्विजिलेटर्स एंड एग्जामिनर्स को पैसे नहीं दिए तो उन्हें आवश्यक रूप से एग्ज़ाम फीस को वापस करना चाहिए। बोर्ड, देखिएगा, आपको पता होना चाहिए जब बोर्ड एग्ज़ाम हमारे चेक होते हैं तो टीचर को भी पर कॉपी के हिसाब से चार्ज दिया जाता है। वो सारी फीस जो है जब इकट्ठी की जाती है तो वो करोड़ों में बैठती है बच्चों की। तो बोर्ड फीस में परीक्षा आयोजित कराने से संबंधित सभी तरह के खर्च शामिल होते हैं। चूँकि बोर्ड ने इस तरह का कोई भी खर्च नहीं कराया तो उसे फीस रिफंड करनी चाहिए। और वहीं बात करें तो प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंटों के पेरेंट्सों ने इस बात का समर्थन करा है कि स्कूल प्रिंसिपल ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया है कि बोर्ड पहले ही फीस का एक हिस्सा क्वेश्चन पेपर बनवाने में खर्च कर चुका है, बावजूद इसके कि उसे बचे हुए पैसे वापस कर देने चाहिए। कई पेरेंट्स जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं उन लोगों ने भी फीस रिफंड करने की मांग का समर्थन करा है। वहीं सीबीएसई का कहना है कि वह बिना बोर्ड परीक्षा स्टूडेंट को ग्रेड अलॉट करने के तरीके पर काम कर रहा है। फिलहाल स्टूडेंट इस बात को लेकर असमंजस में है कि उन्हें फिर किस आधार पर 11 में स्ट्रीम अलॉट होगा। तो
फीस रिफंड को लेकर बोर्ड के सचिव अनुराग त्रिपाठी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। तो देखते हैं, चलिए ये अब अपडेट जो है आगे क्या कहता है। लेकिन देखिएगा, कहना चाहूँगा आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही फीस रिफंड के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है या अपडेट आता है, आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आपसे कहना चाहूँगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।